पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित चीज़ों को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मानव की उत्पत्ति से संबंधित चीज़ों को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल होता है इसका लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इसका लिखित प्रमाण भी मिला है, उसको लोग पढ़ा भी है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। ठीक है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। ऐतिहासिक काल में देखेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। वह काल जब मानव का जीवन यापन मुख्यतः पाषाण या पत्थरों पर निर्भर था, उसी को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी पाषाण काल की? विशेषता, इस काल में मानव आवास के लिए गुफाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है। कौन पाषाण काल में हम तो कोई जानकारी थी नहीं। मानव क्या करते थे? जो पत्थरों से ये पहाड़ों से गुफा का निर्माण हो जाता था, वहीं पे वो लोग क्या करते थे? रहते थे। ठीक है। और खान पान हेतु क्या करते थे? शिकार करते थे। और शिकार करने के लिए जिन हथियारों या उपकरणों का प्रयोग वो करते थे, वे किस चीज से बने हुए होते थे? पाषाण या पत्थर से बने हुए थे। और सुरक्षा के लिए वो हथियार बनाते थे। जानवर जब हमला कर देता है उसके सुरक्षा के लिए वो पत्थर से ही क्या बनाते थे? हथियार बना लेते थे। ठीक है। पाषाण काल के सबसे बड़ा काम क्या था? अग्नि का आविष्कार हुआ था उसी टाइम। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 ईस्वी में। है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है। इसका टाइम था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख पूर्व और 12,000 पूर्व तक इसका क्या था? समय काल था। ठीक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। सबसे जब इतिहास लोग जानने लगा, जब से उसका पुरातत्व का कुछ मिला तो तब का सबसे प्रारंभिक समय था। कौन? पूरा पाषाण काल। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है। इस समय मानव खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्राहक की मंदी रहते थे। उसका मेन काम ही था क्या? उसका जीवन का उद्देश्य था ये खाना, पेट भरना था। जैसे तैसे क्या, जैसे जानवरों को होता है ना कि उसका कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ पेट भरना होता है, वैसे ही इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। ठीक है। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी आरंभ कर दिया। कब?
उसी समय कला का भी विकास हो गया था। उस समय लोग क्या कर रहे हैं, चित्रकारी करना आरंभ हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है वहाँ पे भीमबेटका गुफाओं में मिलता है, जो कहाँ में है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में, रायसेन जिला में पड़ता है। ठीक है। और हम लोग देखेंगे दूसरा देखेंगे मध्य पाषाण काल, इसे मैक्रोलिथिक या मीसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। इसका समय काल था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे छोटे आकार के थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथ। ठीक है। शुरुआत में क्या था, मानव का हथियार बड़ा बड़ा था, बड़े बड़े पत्थरों का था। जब मध्य पाषाण काल आया तो मानव का हथियार क्या हो गया था, छोटे छोटे आकारों का हो गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथिक। ठीक है। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य था अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार। इस समय में क्या करते थे, मानव अंतिम संस्कार, जब मरने लगे तब क्या अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता के भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। इस काल के मानव का अस्थि पंजर का पहला अवशेष का सराय नहर एवं मगधाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था।